और सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर को बड़ी सौगात दी। हावड़ बांध पर बन रहे 4 लेन सड़क के निर्माण कार्यों का बहरामपुर रेगुलेटर नंबर 1 के पास निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान में मुख्यमंत्री ने 4 लेन की ड्राइंग जो मैप थी उसको देखा और प्रोजेक्ट की प्रगति की जानकारी ली। कार्यदायी संस्था जो है लोक निर्माण विभाग, उनके अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी इस मौके पर दिए गए। इसके बाद जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि गोरखपुर चारों ओर से जल से घिरा हुआ क्षेत्र है। इसके पूरब में रामगढ़ ताल, उत्तर की तरफ चिलुआ ताल, पश्चिम की तरफ राप्ती नदी और पश्चिम उत्तर में रोहिन नदी गोरखपुर महानगर को घेरे हुए है। रोहिन नदी से बचाव के लिए माधोपुर तटबंध बना हुआ है। राप्ती और रोहिन नदी का संगम डोमिनगढ़ में होता है और उसके बाद राप्ती नदी गोरखपुर के पश्चिम की ओर से बहती है। राप्ती नदी की बाढ़ से बचाव के लिए हावड़ बांध बना हुआ है। सीएम योगी ने कहा कि इस 4 लेन से बाढ़ बचाव के साथ ही यातायात की बड़ी समस्या का समाधान भी होगा। ये 4 लेन की सड़क होगी, फिर डोमिनगढ़ में एक रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण हो रहा है और फिर वहां से हावड़ बंदा के बाद माधोपुर तटबंध को भी 4 लेन के साथ जोड़ते हुए महेसरा को जोड़ने की कार्रवाई होगी। तो महेसरा तक के पूरे उसको बाहर से 4 लेन की एक बेहतरीन कनेक्टिविटी गोरखपुर को मिल जाएगी, जिससे अगर राजघाट के किसी व्यक्ति को ट्रांसपोर्ट नगर के, आजाद नगर के, रुस्तमपुर के या फिर इस मोहल्लों से जुड़े हुए किसी व्यक्ति को अगर नेपाल की ओर जाना है तो सिटी के अंदर से होने की बजाय वह तटबंध का सहारा लेकर के सीधे यहीं से महेसरा और महेसरा से सुमौली की तरफ जा सकता है। मुख्यमंत्री ने बताया कि राजघाट पुल से डोमिनगढ़ तक 4 किलोमीटर से ज्यादा की 4 लेन सड़क बनेगी। इस पर खर्चा आएगा 195 करोड़ रुपए का। ऐसे ही डोमिनगढ़ से माधोपुर तटबंध होते हुए महेसरा तक 10 किलोमीटर से ज्यादा मार्ग का 4 लेन यहां पर तैयार किया जाएगा, जिस पर लगभग आएगा खर्चा 380 करोड़ रुपए। तनाव की समस्या सिटी के अंदर न होने पाए, इसके लिए जो 3 बड़े कार्य यहां पर दिए जा रहे हैं, इनमें गोरखपुर राजघाट पुल से लेकर के डोमिनगढ़ तक ये लगभग 4 किलोमीटर से अधिक का 4 लेन बनेगा। 195 करोड़ रुपए की लागत से यह मार्ग बन रहा है। ऐसे ही डोमिनगढ़ से माधोपुर तटबंध होते हुए और ये महेसरा तक जाएगा। यह लगभग 10 किलोमीटर से ऊपर होगा। 10 किलोमीटर 200 मीटर का यह मार्ग होगा। यहां लगभग 380 करोड़ रुपए इसमें खर्च होंगे। और इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन के दौरान सैकड़ों लोगों की समस्याओं को सुना। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को समस्याओं के तत्काल निस्तारण के लिए आवश्यक कार्रवाई के कड़े निर्देश दिए। इस जनता दरबार में युवा, महिलाएं, बुजुर्ग सब आए हुए थे, जिनकी शिकायत सीएम ने सुनी और उनका फौरन निस्तारण करने के निर्देश भी उन्होंने अधिकारियों को दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर रोज की तरह सुबह गोरखनाथ मंदिर पहुंचे और जहां मंदिर में आयोजित जनता में मौजूद लोगों की समस्याएं सुनी, तो वहीं जनता दर्शन में बड़ी संख्या में लोग अपनी शिकायत को लेकर पहुंचे, इस आस के साथ में कि योगी आदित्यनाथ के समक्ष जब जाएंगे, अपनी बातों को रखेंगे तो उनकी समस्या का समाधान होगा। और उनकी उम्मीदों पर हर बार सीएम योगी आदित्यनाथ खरे उतरते हैं। अब जो लोग पहुंचे थे शिकायतें लेकर, उनमें जमीन विवाद, इलाज के लिए आर्थिक मदद, पारिवारिक विवाद जैसे मामले शामिल थे। वहीं पुलिस प्रशासन से संबंधित समस्याओं वाले लोगों की संख्या भी ज्यादा थी। इसके अलावा रोजगार और स्वरोजगार से जुड़ी शिकायतों को लेकर भी फरियादी यहां पर पहुंचे थे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने फरियादियों के पास जाकर उनकी समस्या को गंभीरता से सुना। जो मौके पर अधिकारी मौजूद थे, उनको निस्तारण के स्पष्ट निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि किसी भी पीड़ित के साथ में अन्याय नहीं होना चाहिए। उन्होंने ये भी आदेश दिया कि जन समस्याओं का समयबद्ध और पारदर्शी समाधान प्रशासन की ही प्राथमिक जिम्मेदारी है। सीएम योगी ने लोगों को आश्वासन दिया कि उनकी शिकायत पर जल्द ही कार्रवाई होगी। जनता दर्शन में पहुंचे कई जरूरतमंदों को आर्थिक सहायता के लिए प्रोसेस भी किया गया। कई फरियादियों को मुख्यमंत्री सहायता कोष से मदद देने की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश हुए। गोरखनाथ मंदिर मीडिया सेल के मुताबिक मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को चेतावनी दी कि लापरवाही या टाल मटोल की प्रवृत्ति बर्दाश्त नहीं होगी। जनता की शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर हल किया जाएगा।